अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी। प्रस्तावना। ये कहानी 326 बीसी की है, जब सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने विजय अभियान के दौरान भारत की भूमि पर कदम रखा। ये वही समय था जब भारतीय राजा पोरस पुरूप ने अपनी वीरता और साहस से इतिहास में अमर छाप छोड़ी। सिकंदर का भारत आगमन। सिकंदर, मैसेडोनिया का राजा, अपनी सेना के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचा। वह अपनी शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी महत्वाकांक्षा पूरे विश्व को जीतने की थी। भारत पहुंचने पर उसने देखा कि यहाँ के राजा पोरस एक शक्तिशाली और साहसी योद्धा हैं। पोरस झेलम नदी, जिसे प्राचीन काल में हाइडेस्पेस कहा जाता था, के तट पर शासन करते थे। सिकंदर ने पोरस के राज्य पर कब्जा करने का निर्णय लिया और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। झेलम नदी का महायुद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। ये युद्ध इतिहास के सबसे कठिन और प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। पोरस ने अपनी सेना को संगठित किया, जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थी। उनके पास हथियारों की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन सिकंदर की सेना संगठित और रणनीतिक थी। सिकंदर ने अपनी सेना को झेलम नदी पार करने के लिए विभाजित किया। उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी सेना को नदी के दूसरी ओर तैनात किया। पोरस ने इसका सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पोरस की वीरता। युद्ध के दौरान पोरस ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने अपने हाथियों और सैनिकों के साथ सिकंदर की सेना पर भारी हमला किया। उनका नेतृत्व कौशल और जुझारूपन अद्वितीय था। हालांकि, सिकंदर की रणनीति और उनकी सेना की कुशलता ने अंततः पोरस की सेना को थका दिया। पोरस घायल हो गए लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। सिकंदर का सम्मान। जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उनकी वीरता और स्वाभिमान देखकर पूछा, पोरस, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस उत्तर ने सिकंदर को प्रभावित किया। उसने पोरस को उनका राज्य वापस दे दिया और उन्हें अपना मित्र बना लिया। निष्कर्ष। ये कहानी न केवल साहस और स्वाभिमान की है, बल्कि ये दर्शाती है कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। पोरस की वीरता और सिकंदर का बड़प्पन दोनों ही इतिहास में अमर हो गए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति के साथ नैतिकता और सम्मान का होना भी जरूरी है।